आज हम लोग बनाएंगे चूर चूर नॉन, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। इजी वे में मैं आपको बताऊंगी रेस्टोरेंट स्टाइल चूर चूर नॉन घर पे कैसे बनाएं। ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यमी बनेगा। एक बार ज़रूर बनाएं, सब आपकी तारीफ़ें करते थकेंगे नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.25 कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें 3/4 कप मैदा डाला है। मैदे की क्वांटिटी गेहूं के आटे से कम होनी चाहिए। इसमें डालेंगे शक्कर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, बेकिंग सोडा डालेंगे आधे चम्मच से भी कम, 3 चम्मच तेल, धनिया डालेंगे इसमें। इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और इस तरह से देखिए मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर मुट्ठी बनती है मीन्स तेल की क्वांटिटी बराबर है। अगर कम लगे तो आप थोड़ा सा 1 चम्मच और तेल डाल दें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूंद लेंगे, जैसे चपाती का आटा गूंदा जाता है वैसे ही। देखिए आटा गूंदने के बाद थोड़ा सा तेल लगा के उससे स्मूथ कर लेंगे हम लोग अच्छे से। 1-2 मिनट के लिए इसे स्मूथ करना है। इसके बाद इसे ढक के रखेंगे हम लोग 1 घंटे के लिए। 1 घंटा इसे ढक के रखना है। इसके बाद अभी इसकी बनाएंगे फिलिंग। फिलिंग बनाने के लिए लेंगे 1 कप बॉयल पोटैटोज, 1 कप बिल्कुल बारीक कटा हुआ ओनियन, और इसमें डालेंगे पनीर। 100 ग्राम के करीब पनीर डालना है। मैंने घर का बना हुआ पनीर डाला है। आधा कप धनिया, 2 हरी मिर्च बारीक काट के डालेंगे। सूखे मसाले डालेंगे तो उसमें सबसे पहले डालेंगे किचन किंग मसाला। इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है इसमें। अभी इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक के बाद इसे चटपटा बनाने के लिए डालेंगे चाट मसाला। इसके बाद इसमें डालेंगे जीरा। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे घर का गरम मसाला, रेड चिल्ली पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। आटे को भी 1 घंटा हो चुका है। तो इसे अभी निकाल के हम लोग थोड़ा सा पहले मसल लेंगे और इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस तरह से देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। प्लेटफॉर्म को क्लीन करके उस पे से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और 1 पार्ट रखेंगे उधर, और इसमें से एक बड़ी चपाती बनानी है हमें। ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए ये। देखिए इस तरह से बड़ी चपाती बनाने के बाद इसके ऊपर हम लोग डालेंगे तेल। आप चाहें तो यहाँ पे मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से फैला लेंगे पूरे चपाती पे। इसके ऊपर डालेंगे ड्राई मैदा, अच्छे से डस्ट कर लेंगे और इसे हमें रोल करना है। टाइट खींचते हुए रोल करते जाएंगे। देखिए इस तरह से पिंच करते हुए इसे सील कर देंगे और साइड्स भी प्रेस कर देंगे। इसके बाद इसे 4 पीसेस में कट कर लेंगे। टोटल हमारे यहाँ पे 8 नान बनेंगे जितना हमने आटा लिया है। देखिए इस तरह से 4 पीसेस में कट करना है। एक एक पीस ले लेंगे और इस तरह से फोल्ड करके इसमें से कटोरी बनाएंगे।
कटोरी बनाने के बाद इसमें मसाला स्टफ़ कर देंगे जो हमने पनीर, आलू और ओनियन का बनाया था, उसे अच्छे से पैक कर देंगे। ये लोई हमारी बन गई है। इसे बेलना नहीं है हमें, तो प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा हम लोग मैदा डस्ट कर लेंगे पहले। इसके ऊपर लोई रखेंगे, जैसे मैंने बताया इसे बेलना नहीं है। ऊपर से थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा मैदा, और हाथ को हल्का सा गीला करके इस तरह से प्रेस करते हुए जाएंगे। और ये नॉर्मल चपाती से थोड़ा सा मोटा रहता है। इस तरह से फैलाते हुए इसे बड़ा करते जाएंगे। इस पर डालेंगे काली तिल, ये हमारा एक नान तैयार हो गया है। तो इसे अभी पकाना है हमें। तो तवा गरम कर देंगे। जैसे ही तवा गरम हो जाएगा तो आंच को धीमा करके इसे दोनों तरफ से हम लोग पका लेंगे। आधा कच्चा पक्का पकाना है। देखिए इस तरह से हो जाएगा तो इसे हम लोग डायरेक्ट गैस पे पकाएंगे, जैसे इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए। इसमें बेकिंग सोडा डालने की वजह से इसकी साइज़ जो है डबल हो जाती है। धीमी आंच पे ही पकाएं। इसमें हल्का सा तेल या बटर ग्रीस कर देंगे, जैसे ये कच्चा नहीं रहे। घुमाते हुए सब साइड से इसे पकाना है। देखिए ऑलमोस्ट हमारा नॉन रेडी हो चुका है। तो इसे हम लोग निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसके ऊपर मेल्टेड बटर ग्रीस कर देंगे। और जैसे ये चूर चूर नॉन है तो हाथ में लेके इसे इस तरह से देखिए प्रेस करना है। ये हमारा चूर चूर नॉन तैयार हो गया है, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस है। यकीन मानिए आप ये बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।